है, क्या आपको पता है इंटरनेट एक्चुअल में कब स्टैब्लिश हुआ था? इंटरनेट इस्टेब्लिश हुआ था 1960s में। 1960s में कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी और उसी टाइम पे यूएस गवर्नमेंट अपना डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करने के लिए 1960s में इंटरनेट का यूज़ किया करती थी। बट ऑफिशियली इंटरनेट का बर्थडे आता है जनवरी 1, 1983 में, जहाँ पर टीसीपी एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी एड्रेस जिसे हम कहते हैं, ये सभी प्रोटोकॉल्स का यूज़ करना स्टार्ट हुआ पब्लिक के लिए। स्टार्ट करते हैं हम इस वीडियो को। आज इस वीडियो में आप सभी को सारी बेसिक कंसेप्ट्स जो एक एथिकल हैकर को पता होनी चाहिए इंटरनेट के बारे में, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक एथिकल हैकर अगर आप बनने जा रहे हो या आप बिगनर हो इस फील्ड में, तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है नेटवर्किंग कंसेप्ट्स को जानना। और नेटवर्किंग कंसेप्ट्स को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में नेटवर्क किसे कहते हैं। नेटवर्क इज़ नथिंग बट इट्स अ वे टू कम्युनिकेशन बिटवीन टू कंप्यूटर्स, उसे हम कहते हैं नेटवर्क। अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में हमने लैन केबल, जिसे हम नेटवर्किंग वर्ल्ड में बोलते हैं कैट केबल और कैटेगरी केबल, अगर ये दोनों ही केबल हम एंड्स पॉइंट्स पर अटैच कर दे, दोनों ही कंप्यूटर पर अटैच कर दे, तो हमारा डेटा हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे ही इंटरनेट अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट हो जाए तो हम एक में से डेटा एक में के कंप्यूटर का शेयर करते हैं, जिसे हम कहते हैं नेटवर्किंग। और आज के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में नेटवर्किंग किस तरीके से इस्टेब्लिश्ड है? सबमराइन केबल के थ्रू, जिसे हम कहते हैं फाइबर ऑप्टिक केबल। अब इंटरनेट तो हमने जान लिया कि इंटरनेट क्या होता है, और अगर दो मशीन एक में से कनेक्ट हो जाते हैं उसे हम इंटरनेट कहते हैं। बट इंटरनेट विजिबल नहीं होता है, हम इंटरनेट को देख नहीं सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनेट एक्चुअली काम कैसे करता है? तो उसे ही समझने के लिए बनाया गया है OSI मॉडल, जिसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्ट, जो कि ISO ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश किया। अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स की। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन एक हैकर को पता होनी चाहिए, लेकिन अब नेटवर्किंग के अंदर कुछ और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स आते हैं, जैसे कि OSI मॉडल के अंदर कुछ लेयर्स रहते हैं। तो वो 7 लेयर्स के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेयर 1 से लेकर लेयर 7 तक क्या क्या फंक्शनलिटीज़ होती है इंटरनेट में, जिससे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ लेयर्स हो गए, OSI मॉडल हो गया, तो अब बारी आती है नेटवर्किंग डिवाइसेस की। अब नेटवर्किंग डिवाइसेस कौन से होते हैं, ये एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आपके स्टार्टिंग लर्निंग फेज़ में हो तो। 3 डिवाइसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ होते हैं नेटवर्क में। पहला आ जाता है राउटर, फिर सेकंड आता है स्विच, थर्ड आता है फायरवॉल। ये तीनों ही अलग अलग टाइप के नेटवर्किंग डिवाइस है, तीनों का ही अपना अपना एक रोल है। नाउ 4th नंबर पर आ जाता है डेटा पैकेट्स। एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल को डेटा पैकेट्स की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे जो हम नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, पहले अगर हमें किसी को कुछ डेटा भेजना रहता तो आज से 15 से 20 साल पहले हम पोस्टमैन को लेटर लिखकर भेजते और वो पोस्टमैन उस पोस्ट को पहुंचाता था अपने डिलीवरी डेस्टिनेशन पॉइंट तक। लेकिन आज के टाइम पे इंटरनेट ने पोस्टमैन, लेटर सब कुछ एंड कर दिया है। इंटरनेट पे आज हम जो मैसेज टाइप कर कर भेजते हैं या मेल कर कर भेजते हैं, वो सभी डेटा जाता है डिजिटली, और डिजिटली उस डेटा को हम कहते हैं डेटा पैकेट, जो कि इसके पहले कुछ साल पहले तक हम जिसे पोस्ट या डाक भी बोलते थे। नाउ 5th नंबर पर आ जाता है IP एड्रेस। अब IP एड्रेस का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि 1983 में बनाया गया, या इससे भी पहले आप बोल सकते हो जिस टाइम पे नेटवर्क की शुरुआत हुई। बट इंटरनेट प्रोटोकॉल के भी कई सारे वर्जन्स आते हैं, जैसे कि 15 वर्जन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल के अवेलेबल है। बट उसमें से
सिर्फ हम दो ही इंटरनेट प्रोटोकॉल आज के टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं, जो है IPv4 मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड IPv6। तो बाकी के जो वर्जन्स हैं उन्हें रिजर्व कर रखा गया है और आज के टाइम पे मैक्सिमम यूज़ हो रहे हैं IP वर्जन 6। वर्जन 4 भी धीरे धीरे इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है कम किया जा रहा है, क्योंकि IPv4 में हमें ज़्यादा IP एड्रेस नहीं मिल सकते हैं। तो आप सभी को प्रोटोकॉल्स के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यही प्रोटोकॉल्स है जो इंटरनेट को रन करते हैं, दो मशीन्स को कम्युनिकेट करने में मदद करते हैं। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जिसमें आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम जो हैकिंग के टूल्स यूज़ करते हैं वो हम लुप बैक IP एड्रेस पे करते हैं। अब लुप बैक IP एड्रेस को हम लोकल होस्ट नाम से भी जानते हैं। अगर आप साइबर सिक्योरिटी में हो तो मैं लुप बैक IP एड्रेस को हैकर्स होम बोलना पसंद करता हूँ, बिकॉज हम लुप बैक के ऊपर मैक्सिमम टाइम काम करेंगे इस IP एड्रेस पे, जो कि शुरू होता है 127.0.0.1। सो ये लुप बैक IP एड्रेस पे हम मैक्सिमम हैकिंग के टूल्स यूज़ करते हैं। वेबसाइट्स भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम होस्ट की जाती है लुप बैक IP एड्रेस पर ही। नाउ इसके साथ साथ आपको कई सारे ऐसे प्रोटोकॉल्स आते हैं जिनकी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि FTP प्रोटोकॉल क्या होता है, TFTP प्रोटोकॉल क्या होता है, SSH शेल हम किसे बोलते हैं, जिसे हम सिक्योर शेल बोलते हैं, जिससे हम एक कंप्यूटर से किसी राउटर में या किसी और थर्ड पार्टी सर्वर जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, हम उससे रिमोटली भी लॉगिन कर सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं SSH लॉगिन। ऐसे कई सारे प्रोटोकॉल हैं, तो आपको ये सारे प्रोटोकॉल्स की इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये जो नेटवर्किंग बेसिक्स मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ, मैं एक टॉपिक आपको दे रहा हूँ कि आप इसके ऊपर सर्च कर पाओ। अगर नेटवर्किंग मैं आपको बताने जाऊँ तो एक वीडियो में नेटवर्किंग बन नहीं सकती है। मिनिमम हमें 13 to 15 आवर्स का समय देना पड़ेगा आपको एडवांस लेवल की नेटवर्किंग बताने में। तो मैंने आपको कॉमन टॉपिक्स दे दिए हैं कि एक्चुअल में आप किस तरीके से नेटवर्किंग को समझ सकते हो, आपको शुरुआत कहाँ से करनी है और कहाँ पर एंड करना है। ऐसे प्रोटोकॉल्स बहुत सारे बनाए गए हैं। प्रोटोकॉल्स के बाद में एक और मेन कंसेप्ट आता है जो कि आखिरी बताना चाहूँगा मैं, वो है पोर्ट नंबर। अब हर प्रोटोकॉल को एक पोर्ट नंबर असाइन होता है, जैसे कि एक TCP/IP मॉडल में 65,535 पोर्ट नंबर रहते हैं। मतलब कि पोर्ट नंबर को आप कह सकते हो डोर, जो दरवाज़ा, जिससे एक प्रोटोकॉल कोई चीज़ इन करता है, कोई चीज़ आउट करता है, मीन्स जहाँ से डेटा आता जाता है। तो आप एज अ साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर आपको 65,535 पोर्ट नंबर्स का आपको सिक्योरिटी देखना है। तो उसके लिए आपको इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स, नेटवर्किंग के बेसिक्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इसमें फिर भी कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका आपको आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और इसी तरीके से मैं आपके लिए इस टाइप की वीडियोस आगे भी लेकर आता रहूँगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, आपके सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है अगली वीडियो बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, श्रेयस मोदी।